नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय। आज हम बात करने वाले हैं अपने पेज ट्रेडियोपैथी के बारे में और कुछ डिस्कस करेंगे हम चार्ट्स के बारे में, बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट्स के बारे में। सो करंटली आज की डेट हो गई है, अगर देखा जाए आज की डेट हो गई है 20 जून। ओके, सो आज की बात शुरू करने से पहले आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो और अपनी खुद के यूट्यूब चैनल ट्रेडियोपैथी को भी सब्सक्राइब कर लो। इसमें हमारी रीसेंट वीडियोस आती रहेंगी और एक कोर्स भी चल रहा है जिसमें हम 7 दिन लगातार 1000 रुपये कमाने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे अपना बेस्ट। ठीक है, ये हमारा एक तरीके से चैलेंज है। ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं ट्रेडियोपैथी पे, इसमें हम बात करने वाले हैं करंट मार्केट सिनेरियो के बारे में। ओके, कि अभी मार्केट कहाँ पर है और हम इसमें क्या हमारा व्यू रख सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस की वजह से। जिन्होंने अभी तक टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस नहीं देखी हैं या जिनको नहीं पता है इसके बारे में, वो प्लीज़ कोई भी ट्रेड ना ले, ये बस एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो टेक्निकल एनालिसिस की उससे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अगर हम निफ्टी से शुरू करें, निफ्टी से अगर हम शुरू करें, सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं। बेसिकली ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का एक ऐप है। इसमें अगर हम देखें, जो हमने अभी तक देखा है चार्ट पे, जो हमें दिख रहा है वो हम पहले एक बार मार्क कर लेते हैं। ये एक लेवल है जहां से मार्केट एक बार वापस आया है। यहाँ पर अगर देखा जाए, मार्केट एक बार रिजेक्शन लेकर के नीचे आ चुका है और अभी मार्केट यहीं पर है। ठीक है, तो और इसके साथ साथ क्या दिख रहा है कि यहाँ पर अभी वेट कर रहा है कैंडल, जो मार्केट है वो वेट कर रहा है एक ब्रेकआउट के आने का। अब अगर हम जाएं छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम जाते हैं तो हमें कुछ लेवल्स दिखाई देंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ एक हॉरिजॉन्टल लेवल, एक लेवल हमारे पास ये है जिसको ये एक तरीके से कप एंड हैंडल बना करके ब्रेकआउट कर रहा है। ब्रेकआउट किया था इसने कप एंड हैंडल बना करके और पुल बैक के बाद कंटिन्यू कर रहा है हायर हाई और हायर लोज के बारे में ट्रेंड में। ठीक है, तो अभी इसने एक जो लो बनाया है, एक यहाँ लो बनाया है, एक यहाँ कहीं और एक यहाँ। तो इसके बाद उम्मीद है कि एक बार यहाँ पर आकर के पुल बैक लेकर के ब्रेकआउट दे सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ और हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर कि एक ट्रेंड लाइन भी है। यहाँ पर ट्रेंड लाइन अगर देखा जाए तो एक ट्रेंड लाइन कुछ ऐसी बन रही है। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन ऐसी बन रही है। इसके साथ साथ हमें और क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि एक यहाँ पर एक रिजेक्शन लेवल भी है और अभी मार्केट जो है, करंट मार्केट यहाँ पर आकर के एक रिजेक्शन भी ले सकती है। ठीक है, कहीं भी अगर शार्प सेलिंग आती है उसके बाद मार्केट आती है तो उसके बाद ये मूव रहता है, मतलब जो मोस्ट ऑफ द टाइम यही मूव रहता है। इसके साथ साथ और हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि एक तरीके का हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, और ये अभी अगर यहाँ से नीचे आता है और इस लेवल के नीचे हल्का सा भी जाएगा तो ये देखो कितनी सारी कंफर्मेशन यहाँ पर हमें मिल जाएंगी। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ, अगर हम बात करें, पहली बात कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाएगा, है ना। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको मैं 1 नंबर दे देता हूँ। उसके बाद चार्ट पैटर्न क्या है, बियरिश है। बियरिश कैसे है, एक हेड एंड शोल्डर का बनने के चांसेस हैं यहाँ पर। ठीक है, ये मैं इसको 2nd नंबर दे देता हूँ। 3rd नंबर जो है एक सपोर्ट। तो हम बात कर रहे थे इस बारे में कि 3rd चीज है यहाँ पर एक सपोर्ट है। अगर मैं इसको अगर हम इसको देखें एक तरीके से, तो ये जो नेकलाइन का जो सपोर्ट है यहाँ पर,
ये जो सपोर्ट लाइन है, अगर ये इसको भी तोड़ देता है तो ये ट्रेंड लाइन के साथ साथ क्या ये भी टूट जाएगी? टूट जाएगी, बिल्कुल टूट जाएगी। तो थर्ड चीज यहाँ पर भी कंफर्म हो जाएगी। और जो हेड एंड शोल्डर के टारगेट जो बनता है हमारा, वो बनता है इसकी हाइट के बराबर। तो अगर इसकी ये वाली हाइट को इससे कंपेयर किया जाए तो ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। जितनी इसकी हेड एंड शोल्डर की हाइट, इसके हेड की जो हाइट थी, क्या वो यहाँ जो हमारा टारगेट जो रहेगा, ये वाला जो टारगेट रहेगा, इसको मैच कर रहा है। और यहाँ पर एक क्रूशल सपोर्ट भी है जो कि है 18,500 का। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से परफेक्ट ट्रेड बनने वाली है आने वाले टाइम में। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि आने वाले टाइम में जो हमने एक ट्रेड देखी, अभी मार्केट एक तो टॉप पे है मार्केट। ठीक है, मार्केट एक तो टॉप पर है। ठीक है, मार्केट एक तो टॉप पर है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखा जाए, क्या मार्केट हमने देखा कि पूरे टॉप पे चल रही है अभी? सेकंड, मार्केट जो है अभी ऑल टाइम हाई के पास में है। तो क्या यहाँ पर हमें ये नहीं लग रहा कि अभी यहाँ पर बाइंग करना बहुत ज्यादा रिस्की रहेगा, है ना? क्योंकि आप कभी भी अगर बाय करते हो तो सस्ते पे बाय करते हो ना उसको, है ना? अब अगर कोई ऑलरेडी अपने हाई पे बैठा है तो उस पर लॉन्ग करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो यहाँ पर शॉर्ट प्रिफर्ड होगा। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल बियरिश ही हो गए कि भाई यहाँ से तो मार्केट 15,000 चला जाएगा। नहीं, हम ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें शॉर्ट्स की अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेंगी जिनमें श्योरिटी होगी। ठीक है, तो टॉप पे है मार्केट, पहली बात। सेकंड क्या है, 1 आवर या फिर एक तरीके से देखा जाए तो डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं एक बार। डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिखा? स्लो बाइंग है ना? मार्केट कैसे जा रहा है? धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अगर आप देखोगे, ये देखो, बहुत ही धीरे धीरे कितनी कैंडल्स लगा दी इसने ऊपर जाने में, है ना? कितनी सारी कैंडल्स लगा दी है इसने, देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी सारी कैंडल्स बना दी है। लेकिन जब मार्केट नीचे आता है तो कितनी जल्दी आता है, देखो। ठीक है, स्लो बाइंग है। ठीक है, और 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है हमें? एक हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर मार्केट के टॉप पे दिख रहा है, तो इसका यही मतलब होता है कि यहाँ पर एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बन रही है। इसके साथ साथ हमें क्या दिखाई दिया? एक ट्रेंड लाइन है। जो सपोर्ट है, अभी सपोर्ट पे मार्केट आएगी। और अगर सपोर्ट टूटता है, यहाँ पे लिख देता हूं, इफ ब्रोकन देन टेक टारगेट ऑफ हेड एंड शोल्डर हेड। ठीक है, हेड एंड शोल्डर के हेड के जितना टारगेट ले लेना है। और अगर सपोर्ट लेता है तो इग्नोर करना है, देन इग्नोर। ठीक है, इसके साथ साथ हम और क्या देख रहे हैं? क्या दिख रहा था हमें इसमें? और इसमें हमें क्या दिख रहा था? ट्रेंड लाइन है, चार्ट पैटर्न देख लिया था, हाँ, और सपोर्ट पे भी है। ठीक है, और ये क्या है लेवल? कौन सा है ये लेवल? 18,500 का है, यानी कि क्रूशियल सपोर्ट जोन। ठीक है, यहाँ पर एक क्रूशियल सपोर्ट है, कितने का? 18,500 का। ठीक है, तो निफ्टी तो ये ब्रेक नहीं करेगा। तो ठीक है, हमारा व्यू क्या हो गया है? स्मॉल टाइम के लिए, स्मॉल टाइम फ्रेम बियरिश। ठीक है, बियरिश है हमारा व्यू। अगर बुलिश होता है तो ऐसा नहीं है कि हम बुलिश में मूवमेंट मिस कर देंगे, हम देखेंगे अगर वहां पे भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। अब देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी का, देख लेते हैं बैंक निफ्टी खोलेंगे। और यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है एक तरीके से। यहाँ पर जो ट्रेंड था, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। यहाँ पर जो ट्रेंड था,
ये देखो ट्रेंड ऐसा था ऊपर, अब यहाँ पर काफी दिन इसने होल्ड किया, अब ये यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है। अब ये देखो ये कहाँ तक जाएगा, इसके लिए भी एक टूल होता है हमारे पास, फिबोनाची टूल, जिसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आपको समझना है तो। ठीक है, तो अभी ये क्या कर रहा है, ये भी अपने ऑल टाइम हाई के पास से रिजेक्शन ले लेकर के, या फिर ये कह सकते हैं कि वहां पे टाइम स्पेंड कर रहा है। ठीक है, ये हमने देखा। इसके साथ साथ क्या है, जो भी ये वो बना रहा है, क्या बोलते हैं इसको, कैंडलस्टिक पैटर्न जो बना रहा है वो सपोर्ट की बना रहा है यहाँ पे। अब देखो अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा ना, देखो कितना ब्यूटीफुली ये लाइन ड्रॉ की होगी, देखो, है ना। देखो ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया है बॉक्स, ये क्या है, एक तरीके से ये एक तरीके से रेजिस्टेंस है ना, सॉरी सपोर्ट है, सॉरी सपोर्ट है ये, है ना, क्योंकि अभी मार्केट इसके ऊपर है, तो ये एक सपोर्ट है। जब तक ये नहीं टूटेगा हम बियरिश ट्रेड नहीं लेंगे कॉन्फिडेंस के साथ। अभी ये अपने सपोर्ट पे है, तो यहाँ पर कौन सी ट्रेड बनती है, लॉन्ग की ट्रेड बनती है। ठीक है, और टारगेट क्या रख सकते हैं इसमें, टारगेट भी मैं आपको दे देता हूँ। टारगेट हम इसका यहाँ तक का रख सकते हैं। अगर आप इसको देखेंगे ऊपर जो मैंने रेजिस्टेंस बनाया है, देखो कितनी बार यहाँ पर ये आकर के रुका है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 6 7 8 9, ये 8-9 बार इससे रेजिस्टेंस ले चुका है। तो अगर ये यहाँ से उठना शुरू होता है तो ये यहाँ तक का टारगेट कम से कम तो देगा ही देगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो हमने अगर मान लो हमने यहाँ पर कहीं बाय किया है तो ये हमारा स्टॉप लॉस है छोटा, जो हमारा टारगेट है वो बड़ा है। ठीक है, तो अभी हमने देखा बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के बारे में हमने क्या देखा, एट अ सपोर्ट के ऊपर है, मिनिमम टारगेट, और अगर लेवल्स की बात करें, देखो लेवल्स की अगर हम बात करें तो ये जो लेवल है राउंड फिगर लेवल है। देखो अगर आप लोग इस जगह देखें तो ये 44,000 का लेवल है। ठीक है, और अगर नीचे का देखें, नीचे कौन सा लेवल है, 43,500। ठीक है, यहाँ का जो लेवल है, तो एक तरीके से ये क्या हो रहा है, सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है, रेजिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ आ रहा है। ठीक है, बस अभी मार्केट में यही हो रहा है। इसका मतलब क्या बताया था मैंने, कि अगर कोई मार्केट में मूव आने के बाद काफी टाइम तक वो एक जगह रुका हुआ है, तो इसका क्या मतलब होता है, या तो नीचे अच्छा मूव आएगा या ऊपर अच्छा मूव आएगा, मतलब कि मूव के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं जब एक रेंज में फंस जाती है मार्केट। ठीक है, तो मार्केट में ये स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें, या तो ये मूव होगा या ये मूव होगा। ठीक है, सपोर्ट टूटेगा तो हम सेल करेंगे, रेजिस्टेंस टूटेगा तो हम बाय करेंगे। ठीक है, सिंपल सी ट्रेडिंग रखनी है, बिल्कुल कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखनी, दो राय नहीं रखनी कि यार ये ऊपर जाएगा तो मैं सेल कर दूंगा, हो सकता है ट्रैप, नहीं, वो बात की बात है भाई। ठीक है, बैंक निफ्टी में अभी मेरा इतना कन्विक्शन नहीं है जितना मेरा इस ट्रेड में है। निफ्टी के चार्ट में जो है वो ज्यादा मेरे को कन्विक्शन के साथ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन हमें मिल रही है। ठीक है, अगर ये वाली ट्रेंड लाइन की बात करें, ये 2 3, इसको भी अगर मान लिया जाए तो 4 और एक ये 5, तो ये 5 बार ये भी टेस्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा व्यू है आने वाले टाइम के लिए, और अगर इसमें कुछ अपडेट होता है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा उस बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहें।